सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनाधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। अन्यो इव चित्त अहंकारयो अंतर्भव अनुसंधानात्मिकान्तः आत्मिक करणवृत्ति चित्तः। पहले आया था मन क्या है, फिर आया कि इस मन माने मन नामी वृत्ति उसको कहते हैं जो संकल्प और विकल्प करती है। संकल्प विकल्प आत्मक वृत्ति इति नाम मनः, मन उसको कहते। अब इस मन और बुद्धि से जो कुछ भी जानने में आया, जो मन ने जाना उसके विपरीत कुछ उल्टा उसका विकल्प वो भी साथ में ही बन जाता है। तो मन बुद्धि में जो कुछ भी आया उसको जो स्टोर करके रखे उसी को हम चित्त और अहंकार कहते हैं। चित्त माने जिसमें वो सब स्मृतियां गई, और अहंकार अर्थात ये मैं जानता हूँ, ये जो विचार, ये जो अनुभूति बनती है, दिस आई नो इट, मैंने ये देखा था, मैंने ये सुना था, मैंने वो किया था, मुझे ये पता है। मुझे एक तरह से अहंकार का चिन्ह तो हो गया, पर ये कौन सा अहंकार है कि मैंने क्या जाना, मैंने क्या देखा, मेरी स्मृति किस विषय में है। तो संकल्प विकल्प जो बनते हैं और बुद्धि के जो निश्चय अनिश्चय बनते हैं, वो सबका स्टोर कीपर तो हमारा चित्त है। और इस चित्त में मैं जानता हूँ, मुझे मालूम है, ये अहंकार इन दोनों के समन्वय से बनता है। चित्त की हमारी जो स्मृतियां हैं और अहंकार, ये दोनों साथ साथ चलते हैं, एक दूसरे से अलग नहीं है। एक दूसरे के कह सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं, और ये भी कह सकते हैं कि एक की वजह से दूसरा है। आपके मन ने कुछ जाना ना होता तो आपके चित्त में कोई स्मृति ना बनती, तो ये मुझे पता है ये ख्याल भी नहीं बनता। मैं हूँ, मुझे ये मालूम है, मैं हूँ, मुझे ये पता है। तो जो भी तुम्हारी स्मृति के पटल पर बना वो काहे से बना? इंद्रिय से उसका इनपुट हुआ और चित्त ने उसको स्टोर किया, और अहंकार अर्थात मैं इसको जानता हूँ। अब जो हमारा चित्त है, इसको बहुत सुंदर विस्तार जो है वो इस श्लोक से मिलता है। अनुसंधान आत्मिका अंतःकरण वृत्ति ही चित्तम। जो कुछ हमारे मन ने जाना, उस जाने हुए के ऊपर जो पुनः विचार करता है और फिर अपनी एक स्टैंप लगा देता है, अच्छे की, बुरे की, राग की, द्वेष की, ये काम चित्त का है। अब आपके मन की जो चॉइसेस हैं, ये आपके वातावरण, आपकी नर्चरिंग, आपका परिवार,
आप कैसी जगह रहे, वहाँ के संस्कार, उससे एक मिला जुला आपका, जिसे हम कहेंगे एक ऐसी अब पटल बन गई है कि जो भी निकलेगा उसी में से निकलेगा। माने आपके मन से रंगे हुए, आपकी चॉइसेस से रंगे हुए, तो डीप डाउन उन सब स्मृतियों को वो स्टोर अपनी लेबलिंग के हिसाब से करके रखता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने आम देखा, आम देखते ही बचपन में जो आम खाया था उसकी याद भी निकल आएगी, जो आम आपके भाई ने चुरा लिया था उसकी भी याद आ जाएगी, जो आम तोड़ने के लिए आप पेड़ में चढ़े थे उसकी याद भी आ जाएगी, जो आम आपने कहीं अच्छे बड़े देखे थे उसकी याद भी आ जाएगी। तो एक चेन ऑफ थॉट्स जो है वो हमारे चित्त से निकलता है। मन तो समझो एक, यूँ समझे कि आप सरोवर में एक आपने पत्थर मारा तो उससे एक लहर बनी, फिर एक ही बनेगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, और फिर ऑल दी वे कहाँ तलक वो लहरें बनती चली जाएंगी, और वो तो दिखती ही नहीं कि कहाँ तक बनती चली जाएंगी, वो तो खत्म भी होने का नाम नहीं लेती। यह जो प्रवाह बनता है, ये जो अनुसंधानात्मक प्रवाह बनता है, ये आपके चित्त से निकलता है। अब अगर सिर्फ मन की बात कहें, आंख ने आम देखा, मन ने जाना आम है, बुद्धि ने कहा कि ये, अब बुद्धि कैसे बताएगी कि ये दशहरा है, लंगड़ा है, चौसा है, कौन सा है? ये आपकी मेमोरी बैंक से निकलता है, ये आपके चित्त से निकलता है। तो अनुसंधानात्मक जो अंतःकरण की वृत्ति है उसी को चित्त कहते। इतना सटीक विवरण परिभाषा चित्त की और आपको कहीं नहीं मिलने वाली। कि पूछे क्या है चित्त, तो अनुसंधान आत्मिक अंतःकरण वृत्ति का नाम ही चित्त है। जैसे मन नाम क्या है, संकल्प विकल्प आत्मक मनः, ये मन हो गया। और जो बुद्धिर्नाम निश्चय आत्मिक वृत्ति, निश्चय अनिश्चयात्मिक वृत्ति का नाम ही बुद्धि हो जाता है। तो जो निश्चय करे सो बुद्धि, जो सिर्फ संकल्प विकल्प करे सो मन, जो अनुसंधान करे सो चित्त हो जाता है। और अन्योः इव चित्त अहंकारयोः अंतर्भावः। अब हमारी स्मृति और हमारा जानना, अब ये स्मृति किसको हो रही है? मुझे। ये निश्चय किसको हो रहा है? तुम कहोगे मुझे। ये तुम्हारे मन ने क्या संकल्प बनाया? किसने बनाया संकल्प? तो तुम कहोगे मैंने बनाया। तो ये जो मैं उठ उठ के निकल रही है, ये जो मैं का छापा लग रहा है सब चीज़ों में, यही तो अहंकार है। फिर कह दूं, जब तुम ईगोटिज्म की बात करते हो, जिसे हम बोलते हैं कि इसको अपनी पढ़ाई का बड़ा अहंकार है, फॉर एग्जाम्पल, तो पढ़ाई क्या है, कहाँ गई है? जो कुछ पढ़ा लिखा मन के जरिए वो कहाँ गया? उसके चित्त में। ये मैं जानता हूँ इसीलिए तो वो बना। शरीर सुंदर है, ये मन से विचार गया कहाँ? चित्त में। मैं सुंदर हूँ, मैं बलवान हूँ, बिना चित्त के अहंकार कुछ नहीं। और मन जो है इसके जरिए अंदर माल जा रहा है, बुद्धि निश्चय बना रही है। अब देखिए बुद्धि के निश्चय गलत भी हो सकते हैं। जैसे धरती चपटी होती है, ये बहुत समय तक लोगों ने माना, धर्म की छाप लगी रही। दो धर्म हैं जो कहते धरती चपटी है, उनके मानने वाले मानते हैं धरती चपटी है, स्क्वायर होती है, गोल होती नहीं है। तो बड़ा निश्चय है ना उनको, पर क्या वो निश्चय सही था? बोले सही गलत कुछ नहीं होता, हमारी धर्म पुस्तक कह रही है तो वो सत्य ही कह रही है। हम लॉजिक थोड़ी मानते हैं, हम तर्क नहीं मानते हैं। हम तो जो धर्म किताब कहती है ना, हम बस उसको मानते हैं। इसको हमारे वेदांत में बेवकूफ़ी कहते हैं। देखिए वेदांत में, दर्शन में
किसी भी बात को ऐसी ही है मान लो, एक बार भी नहीं आएगा। वह आपके सामने एक सटीक परिभाषित करके और फिर वो कहते हैं अपने अनुभव से देखो क्या ये ऐसा है या नहीं है। अब आपका मन संकल्प विकल्प करता है, ये आपकी अनुभूति है। बस ये संकल्प विकल्प के साथ जो बुद्धि का जोड़ बनता है, वो जोड़ को समझाने के लिए जरा सी एक थोड़ा अ लिटिल नज हैज बीन गिवन कि जो डिसीजन मेकिंग है ये बुद्धि से हो रही। इससे ज्यादा कुछ और ऐसी अनहोनी बात वेदांत कभी नहीं कहेगा जो तुम्हारे अनुभव के साथ लगती ना हो, जुड़ती ना हो, मिलती ना हो। बिल्कुल साफ सटीक लॉजिकल और आपके अनुभव में आया हुआ यह ज्ञान होगा। ऐसी कोई बात ना कहेंगे जो बात तुमको अजीब लगती हो। तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये वर्णन किसका हो रहा है? आगे लेते हैं। अहंकारः अभिमानात्मिका अंतःकरण वृत्ति। जब ये चेतना यह मानने लग जाए यह मैं जानता हूं, अब ये आपके अंतःकरण में ही सब खेल हो रहे हैं। मन की वृत्ति, संकल्प विकल्प बनना, निश्चय अनिश्चय का बनना, चित्त की स्टोरेज, स्मृतियां जहां बनती हैं, और यह मैं जानता हूं। तो मैं यूं भी कह सकती हूं कि इस समय जब आप कहते हो मैं, तो वो मैं अंतःकरण वाला अहंकार अधिक होता है और शुद्ध में कहीं भी नहीं होता। हमें हमारे जानने का, जो भी हम जानते हैं, हमारा मन बुद्धि जो जानता है, उसके जानने में जो एक, जिसको कहेंगे ना ठोसता आती है, एकदम पक्का ही आ जाती है, यही सच है। क्यों? ये मैं जानता हूं। ये जो मैं की सील, ये जो मैं का छापा लगता है, ये छापा लगाने वाले को ही हम अहंकार कहते हैं। एते पुनः आकाशायादिगतः सात्विका अंकेशवयः मिलितेभ्यः उत्पाद्यन्ते। अब ये जो 5 तन्मात्राएं हैं, इनके सात्विकी भाग से ध्यान रखना, इनके सिर्फ सात्विकी भाव से ये उत्पन्न हुआ। जो 5 तन्मात्राएं थीं, उनके सात्विकी भाव के इस कॉम्बिनेशन से मन बुद्धि चित्त अहंकार बनता है। उसके रजोगुण के भाव से नहीं, उसके तमोगुण के, उससे कुछ और होने वाला। ये जो सृजन हुआ है, उस सृजन को, ये जो क्रिएशन हो रही है, उस क्रिएशन की प्रोसेस को, उसकी प्रक्रिया को वो कह रहे हैं। तो ये जो आपका मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, ये तन्मात्राओं के सात्विकी भाव से, सात्विकी गुण से उत्पन्न हुई। इतेषां प्रकाशा आत्मकत्वात् सात्विका अंश कार्यत्वम। ये प्रकाश स्वरूप है। प्रकाश स्वरूप का अर्थ क्या है? इनमें ज्ञान है, इनमें जानना है। तो जानना या ज्ञान, ये इसको हम कहते हैं प्रकाश रूप। और जहां जानना ना हो वहां हम कहेंगे जड़ता है। अगर तमोगुण की प्रधानता होती, जैसी कि आपके शरीर में है, शरीर में जानना कुछ नहीं है।
जानना मन में होता है। आपके स्किन में अगर कोई सुई चुभो दे तो वो भी हाथ महसूस नहीं करता है, मन महसूस करता है। और अगर नर्वस सिस्टम को, माने ब्रेन को अगर हम सुला दें एनेस्थीसिया से, फिर तो चाहे हाथ काट भी लो कुछ पता नहीं चलेगा। तो हाथ ज्ञान स्वरूप नहीं है, हाथ प्रकाश स्वरूप नहीं है। प्रकाश स्वरूप तुम्हारा मन होता है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। ये सत्वगुण हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहां जानना है, यहां चेतना है, यहां कुछ रोशनी है। काय की रोशनी? जानने की क्षमता है। तो एक एक स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब ये जानने वाला मन, ये निश्चय बनाने वाली बुद्धि, ये स्टोर करने वाला चित्त, और मैं ये जानता हूं, ये मानने वाला अहंकार, माने मनो बुद्धि चित्त और अहंकार, चार कहो या एक बोल दो शब्द, अंतःकरण एक ही बात है। तो अंतःकरण जो है ये, इसको मिला करके मेरे साथ इसी को मिला दो तो यही तो विज्ञानमयी कोश बन गया। इयं बुद्धिर ज्ञानेन्द्रियः सहिता विज्ञानमयी कोशो भवति। मुझ चैतन्य स्वरूप के साथ जब सिर्फ अज्ञान जुड़ा तो आनंदमयी कोश हुआ, पर जब मन बुद्धि चित्त अहंकार भी जुड़ गया तो ये विज्ञानमयी कोश हो गया। अयं कर्तृत्व भोक्तृत्व सुखित्व दुखित्व आद्य अभिमान अत्वेन इहलोक परलोक गमयी व्यवहारिको जीव इत्य उच्यते। अभी ये जो मन बुद्धि वाला, ये जो मन बुद्धि वाला आपका विज्ञानमयी कोश है, इसी कोश से होता क्या है? जितने सुख अनुभूति की अनुभूतियां हैं ये इसी में होती हैं, जितनी दुख की अनुभूतियां हैं वो भी इसी में होती हैं।